क्या निक्कू सुमित ही वो क्रिएटर हैं जिनके लिए उनके एडिटर आज वीडियो बना रहे हैं और अपनी सैलरी मांग रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरी सैलरी मांगने पे मुझे धमकियां दी जा रही हैं। क्योंकि वो एडिटर 2-4 दिन पहले तक निक्कू सुमित के लिए ही काम करते थे, इनके घर में ही काम करते थे। तो क्या इनके लिए वीडियोस बन रही हैं वो? जब एक सब्सक्राइबर इनकी माँ को बद्दुआ वाला कमेंट करता है तो सुमित भैया उस कमेंट को कम्युनिटी में छापते हैं, साथ में भाभी की फ़ोटो भी लगाते हैं ताकि अपनी ऑडियंस को दिखा सकें कि मेरी भाभी ही मेरी माँ को गाली पड़वाती है। लेकिन जब वही सब्सक्राइबर माफ़ी मांगने का कमेंट करती है और दिल से सॉरी फील करती है, तब अपनी भाभी का फ़ोटो क्यों नहीं लगाया जाता है कि आज इनके वीडियो में जाके उस सब्सक्राइबर ने माफ़ी मांगी। जब उस सब्सक्राइबर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको उसके कमेंट दिखे कैसे? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, आज मैंने 2-3-4 वीडियो देखी एक एडिटर की, और वो एडिटर है निक्कू सुमित के एडिटर, जो इनके घर में काम करते थे और जो सुदामा का रोल भी किए थे जब इनके यहाँ पे भागवत हुई थी। उनका नाम राहुल है, उनकी वीडियोस आ रही हैं और उनके साथ 60,000 रुपये का फ्रॉड भी हुआ है, वो उन्होंने अपने वीडियोस में बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्रिएटर का नाम नहीं बताया, लेकिन वो 2-3 दिन पहले तक भी इनके यहाँ ही काम कर रहे थे। उन्होंने ये बोला है कि एक बार मैं घर पहुंच जाऊं तब मैं उस क्रिएटर का नाम बताऊंगा कि कौन क्रिएटर मुझे परेशान कर रहा है, कौन क्रिएटर ने मेरे पैसे खाए हैं और मुझे किस तरीके की धमकी दी जा रही है। अगर कोई एडिटर किसी के लिए काम करता है, अपना घर बार छोड़ के आता है, अपनी फैमिली छोड़ के आता है, तो वो उसके लिए एक जॉब ही होती है। वो आपके लिए कैमरा पकड़ता है, आपके लिए एडिटिंग करता है, मेहनत करता है, आपके कमेंट्स को देखता है, आपके अकाउंट को देखता है। तो वो अपने घर पे पैसा भेजने के लिए, सेविंग्स करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किसी भी क्रिएटर के साथ में काम करता है। लेकिन जब उसकी आप सैलरी मारते हो तो ये कितनी एक वाहियात बात है एक क्रिएटर के लिए कि आप किसी गरीब की सैलरी मार रहे हो। उसने हालांकि अभी तक नाम क्लियर नहीं किया है कि वो किस क्रिएटर की बात कर रहा है, लेकिन मोस्टली जो नाम आ रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में वो इन्हीं के आ रहे हैं कि ये तो उनका एडिटर था, मतलब निक्कू सुमित के लिए, कि ये तो उनके एडिटर थे। और 1-2 कमेंट लप्पू के भी आ रहे हैं कि ये पहले उनके यहाँ भी काम करता था। तो इन दोनों में से कौन है वो इंसान जिसने उस गरीब के पैसे नहीं दिए, अब तक उसकी सैलरी नहीं दी है? वो इंसान अभी बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 48-50 रुपये हैं और मैं अपने गांव जा रहा हूं, और मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, तो रास्ते में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं गांव जाके तब ज़रूर बताऊंगा कि मेरे साथ किसने गलत किया है और वो क्रिएटर कौन सा है जिसने मेरे पैसे मारे हैं। कोई भी वो क्रिएटर हो, लेकिन ये जो एडिटर हैं 2-3 दिन पहले तक इन्हीं के साथ काम कर रहे थे। इनके घर में जब भागवत हुई थी वही सुदामा का रोल भी किए थे। तो क्या ये हैं वो क्रिएटर, इनके लिए वो वीडियोस बना रहे हैं, या फिर वो किसी और की बात कर रहे हैं? वो कल शाम को शायद वीडियो लाने वाले हैं। लेकिन भाई, ऐसे अगर क्रिएटर बनना है दुनिया को दिखाने के लिए तो प्लीज़ मत बनो। किसी के गरीब का पैसा मार के कोई भी क्रिएटर ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है, कोई भी क्रिएटर नहीं छू सकता है, ये सबके लिए है। दूसरी चीज़, एक कम्युनिटी कम्युनिटी का खेल चल रहा है, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जा रही है देवरानी जेठानी के बीच में। कभी जेठानी कम्युनिटी डाल रही है, कभी जेठ कम्युनिटी डाल रहे हैं, कभी देवर कम्युनिटी डाल रहे हैं, कभी देवरानी कम्युनिटी डाल रही हैं, और इनके थॉट्स भी आ रहे हैं। आजकल जो एक रहता है ना, ज्ञान की बातें अपनी ऑडियंस से शेयर की जा रही हैं और साथ में वो समझ में आती है कि भाई एक दूसरे को ताने ही मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को टॉन्ट ही मारे जा रहे हैं। कल कामिनी जी की वीडियो में सासू माँ भी नज़र आई बहुत अच्छे से। देवरानी ने भी अपना पक्ष रखा कि मैं जब ऊपर गई थी, वो जेठानी जब अकेले वो सामान टच कर रही थी, जिसके बाद सास की ट्रोलिंग हुई, तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो उठने में लेट हो गई थी, तो वो अकेले जाके खाना बना रही थी ऊपर। तो मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दवाई लेनी थी, तो मैंने अकेले जाके ही खाना बनाया। साथ में उन्होंने बहुत अच्छा ही बोला था, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉन्ट मारे हो, ताने मारे हो, बहुत अच्छे से बोला था।
जेठानी ने भी अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बोला था कि मैं लेट हो गई थी उठने के लिए, इसलिए मम्मी वो सारे काम पहले मुझसे पहले जो टच करने का काम था वो कर चुकी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे कर लो तुम उसमें। लेकिन लोग वो कमेंट करते हैं जो उनको दिखता है। कामिनी जी का वीडियो पहले आ गया, उन्होंने जब ये वाली चीज़ बताई कि मैं लेट हो गई थी, तो लोग टूट पड़े मतलब उनके इन लॉज को लेके कि क्या बुला नहीं सकती थी या इंतजार नहीं कर सकती थी, कैसी सास हैं, छोटी बहू के वीडियोस में तो आती हैं, बड़ी बहू के में नहीं आती हैं। तो देखो उनके लिए ऊपर नीचे करना ऑब्वियसली थोड़ा टफ तो होगा ही, एक यंग एज में ऊपर नीचे करना और एक उस एज में जाके ऊपर नीचे करना टफ है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कई बार कुछ चीज़ों को ये लोग जानबूझ के ऑडियंस के सामने वैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए, ऑडियंस को पूरी बात नहीं बताते हैं। जैसे किचन का कंट्रोवर्सी मुझे लगता ही नहीं कि होनी चाहिए थी या होती, लेकिन जानबूझ के इस किचन के मुद्दे को कंट्रोवर्सी का रूप दिया गया, ना क्लियर करके अपनी ऑडियंस को। उनकी ऑडियंस कुछ समझ रही है, उनकी ऑडियंस कुछ समझ रही है, वो अपने वीडियो में थंबनेल अलग लगा रहे हैं, वो अपने वीडियो में थंबनेल लगा रहे हैं अलग। जब एक गलत कमेंट इनको आया जो सुमित भैया ने अपने कम्युनिटी में लगाया, एक हारा हुआ बेटा करके, मजबूर माँ, हारा हुआ बेटा, मतलब ऐसे लग रहा है दुनिया की व्याकरण हमारे भैया ने पढ़ रखी है और ऐसा लंबा लंबा छाप दिया पूरा एकदम। फिर उन्होंने उधर से अजीत भैया ने पूरा लंबा चिट्ठा लिख दिया अपने भाई के लिए। बहुत सारी चीज़ें इन एक दो दिन में हुई। लेकिन मेरा ये एक क्वेश्चन है, जब वो गलत कमेंट आया था तो जो देवरानी जी के हस्बैंड हैं हमारे भैया जी, उन्होंने ऊपर कामिनी जी के फोटो के साथ वो कमेंट लगाया था कि इनके चैनल पे वो मेरी माँ को बद्दुआ दी जा रही है। लेकिन वो अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो मेरे घर की जो मेरी भाभी है वही मेरी माँ के लिए बद्दुआओं वाले कमेंट्स को रखती है, उनके चैनल पे आते हैं, हमारे चैनल पे नहीं आते, क्योंकि हम तो माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम माँ की ट्रोलिंग नहीं करवाते हैं। तो उन्होंने अपनी भाभी के साथ वो कमेंट को लगाया। जब आप अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रहे हो तो क्या वो किसी की माँ नहीं थी? वो भी तो 7-8 साल के बच्चे की माँ हैं, उनका भी व्रत था, उनका भी त्योहार था। आपने अपने यहाँ कम्युनिटी लगा के अपनी जो मन की चीज़ें थी अपने ऑडियंस को उधर हेट ट्रांसफ़र करा दिया, अपनी ऑडियंस के द्वारा उनको वहाँ पे इतना हेट भेज दिया कि उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ तक करना पड़ा। सेकंड थिंग, आज कल शाम को इन्होंने फिर एक कम्युनिटी लगाई जिसमें जिस लड़की ने गलत चीज़ें लिखी थी, हालांकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पता नहीं कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी की माँ की मरने तक की बद्दुआ लिख देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की जो ऐसे शब्द लिख भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका कुछ पर्सनली नहीं बिगाड़ा है, हमारा कुछ पर्सनली नहीं बिगाड़ा है। उनकी माँ ने जो भी चीज़ें दिखाते हैं वो लोग दिखाते हैं, उनके घर का मैटर है। तो आप किसी के मरने की बद्दुआ नहीं दे सकते हो। जैसे हमारी माँ है वैसे ही उनकी माँ है, उनके घर की प्रॉब्लम्स हैं, वो ये चीज़ हाँ आप सही गलत बता सकते हो कि आंटी की ये वाली बात गलत है, आंटी को ऐसे नहीं करना चाहिए, आंटी ये करते हुए अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप उनको ऐसी बद्दुआएं नहीं दे सकते, आपको गालियाँ देने का अधिकार नहीं है। तो जब इन्होंने वो कम्युनिटी लगाई तो उस लड़की ने जो इनको ब्लॉक कर चुकी है, इन्होंने ये भी कम्युनिटी लगाई थी भैया जी ने कि उस लड़की ने हमको ब्लॉक कर दिया, अगर आप किसी को ये आईडी मिले तो इसकी सूचना आप हमें ऐसे ऐसे करके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे दे दें। तो जब उसने आपको ब्लॉक ही कर दिया, पहले तो उसके 0 सब्सक्राइबर हैं, जब आपको उसने ब्लॉक कर दिया तो आपको उसके कमेंट दिखे कैसे, कहाँ से दिखे? मतलब आपके किसी वेल विशर ने उसको भेजे होंगे। अब आप ये देखो, जब उसने गाली दी तो आपने कामिनी जी का फोटो लगाया कि इसके चैनल पे गाली पड़ी, इसकी वीडियो के नीचे गाली पड़ी, लेकिन जब उसने सॉरी बोली तब आपने ये क्यों नहीं लगाया कि किस वीडियो पे जाके उसने सॉरी बोली, किस वीडियो पे जाके उसने माफ़ी मांगी, किसके चैनल पे, आपके चैनल पे आके माफ़ी मांगी या कामिनी जी के वीडियो में ही उसने माफ़ी मांगी? तब आप इन्होंने क्या चालाकी करी, तब ये बोला कि देखो मतलब जो कल एक हारा हुआ बेटा था वो आज जीत गया, उसने अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया और उसने माफ़ी मांगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने क्या चालाकियाँ दिखाई कि जहाँ पे लास्ट में फोटो लगाया था वहाँ पे जब वीडियो में बीच में ऐड आता है
वहाँ ऐड पे पॉज करके वीडियो को तब उसका स्क्रीनशॉट लिया और तब उसको अपने कम्युनिटी में छापा, ताकि ये क्लियर ना हो सके कि वो निक्की की वीडियो में कमेंट आया है या कामिनी जी की वीडियो में जाके उन्होंने सॉरी बोला है। जब आप बद्दुआ वाले कमेंट को विद क्रिएटर की फोटो के साथ डाल सकते हो अपने कम्युनिटी में, तो आपको ये जो सेकंड वाला उसका सॉरी वाला और माफ़ी वाला वीडियो कमेंट था वो भी क्रिएटर की फ़ोटो के साथ ही डालना था, कि उसने उस वीडियो में जाके जिस क्रिएटर के यहाँ पे गाली दी थी उसी क्रिएटर के यहाँ जाके उसने माफ़ी मांगी। आपको ये भी करना चाहिए था। इनकी सास को लोग कामिनी जी के वीडियो में क्यों भला बुरा बोलते हैं? अगर कामिनी जी इस घर में नहीं रह रही होती ना, थोड़ी दूरी पे अलग घर में रह रही होती, तो शायद उनको ये चीज़ें नहीं मिलती देखने को। एक तरफ तो आप इतना प्यार दिखाते हो कि हम भाई बहन में, हम भाई भाई में, हम माँ बाप के दोनों बच्चे बराबर हैं, ये सब चीज़ें दिखाते हो। वहीं दूसरी तरफ इनकी सास को ही लोग बुरा क्यों बोलते हैं, या इनकी सास की ही लोग कमियां क्यों निकालते हैं? कभी भी ससुर के लिए कमेंट क्यों नहीं आते हैं? ससुर के लिए ये क्यों नहीं लिखते हैं कि ससुर एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, एक बेटे को कम करते हैं, या एक की वीडियो में दिखाई देते हैं, एक की में नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सास का भी तो थोड़ा सा वो दिखता है ना, सासू माँ का। तो इसीलिए अगर वो थोड़ा दूर रह रही होती, अलग घर में रह रही होती, तो ये लगता कि भाई अलग घर में रह रही हैं, कि पॉसिबल नहीं है बार बार जाके उनको शूट करना। वो एक घर में ही रहते हैं, एक छत के नीचे ही रहते हैं, लेकिन एक के वीडियोस में आ रहे हैं, एक के वीडियोस में नहीं आ रहे हैं। और इनकी 50% ऑडियंस सेम है, जो देवरानी को भी फॉलो करती होगी, जेठानी को भी फॉलो करती होगी। तो कहीं ना कहीं उस ऑडियंस को तो हर्ट होता है कि एक के वीडियोस में आ रहे हैं, एक के वीडियोस में नहीं आ रहे हैं, एक को गले गले लग लग के रील्स बना रहे हैं, एक के साथ रील्स नहीं आ रही हैं। तो जो आप ऑडियंस को दिखाओगे वो ऑडियंस देखेगी, जैसा आप ऑडियंस को दिखाओगे ऑडियंस वैसे ही कमेंट करेगी। इतना भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत, जब आपने अपनी भाभी के साथ वो कम्युनिटी लगाई तो आपको कितने नेगेटिव कमेंट आए, आपकी और आपकी बीवी को कितना हेट रेट मिला, कितने हेट कमेंट्स आए। ये आपने हेट खुद कमाई थी अपनी भाभी को ट्रोल करवा के। जब उस औरत ने जो नेगेटिव कमेंट की थी उसने सॉरी बोला, तो उस वीडियो में किस क्रिएटर यानी आपकी भाभी के वीडियो पे सॉरी बोला या आपकी बीबी की वीडियो पे सॉरी बोला, उसका भी फोटो लगाना चाहिए था अगर आप इतने सच्चे थे तो। सो गाइज, आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना, आपने भी वो कम्युनिटी देखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इनका एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, दिखाना भी है इनको कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन नहीं भी दिखाना है, फिर अच्छा भी दिखाना है, फिर कम्युनिटी डाल के ये भी बता देना है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक नहीं है, तो और ब्लॉग्स में ये दिखाना है कि भाई सब कुछ ठीक है। तो भाई आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आपको सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करनी है या नहीं करनी है। अगर सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करोगे तो किस लेवल तक जाएगी ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए सोच समझ के ये चीज़ें करो, सोच समझ के कम्युनिटीज़ लगाओ, सोच समझ के स्टेप्स लो अपने। कुछ नहीं है, दलदल है, इसलिए जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो अच्छी अच्छी वैसे ब्लॉगिंग करो। कंट्रोवर्सी करने में कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है आज तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और कम्युनिटी किस किस ने देखी और उसमें फ़ोटो था या नहीं उस पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताना।